ओम स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ सर्वज्ञानमयी गीता, ऐसा गीता के बारे में कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता एक दृष्टि से तत्वज्ञान है, तो उसके साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता मनोविज्ञान भी है। श्रीमद् भगवत गीता एक दृष्टिकोण से सामाजिक शास्त्र भी है, इतिहास भी है, एक कुटुंब की कथा भी है। यदि हम भगवत गीता को विविध दृष्टिकोण से, विविध परिप्रेक्ष्य में उसका चिंतन करते हैं तो बहुत लाभ होता है। और इसीलिए जहाँ जहाँ अवसर मिलता है तो हम जीवन के विविध पहलुओं को श्रीमद् भगवत गीता में देखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले हमने सुना कि धृतराष्ट्र जी ने जब जिज्ञासा व्यक्त की कि युद्ध में क्या हुआ मुझे सुनाओ ओ संजय, तब संजय ने दुर्योधन की बात से आरंभ किया। संजय धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। यहाँ संजय जी दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत बुद्धिशाली है संजय। धृतराष्ट्र जी को कैसे सुनाना वो जानते हैं। वे जानते हैं कि धृतराष्ट्र जी को दुर्योधन बहुत प्रिय है और इसीलिए उन्होंने दुर्योधन की कथा से आरंभ किया। क्या करते हैं दुर्योधन? आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं दुर्योधन। यहां पर विद्वान लोग एक चिंतन करते हैं कि ऐसे तो युद्ध के प्रथम दिन भीष्म पितामह सेनापति थे और भीष्म पितामह का बल हम जानते हैं। प्रथम दिन सेनापति भीष्म पितामह है तो चाहिए था कि दुर्योधन वहां जाए और सब कुछ बात करे, लेकिन वे द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। गीता हमें एक अवसर देती है चिंतन करने का। एक दूसरी बात यहाँ चिंतन करने योग्य है, आचार्यम उपसंगम्य, उसके नजदीक जाते हैं और पांडवों की सेना को देखने के लिए कहता है। दुष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, व्यू रचना से ठीक व्यवस्थित जो पांडवों की सेना है उसको स्वयं भी देखता है और द्रोण को देखने के लिए कहता है। दुर्योधन के मन में एक आशंका भी है, स्वयं द्रोण के लिए भी, स्वयं भीष्म पितामह के लिए भी। दो मुख्य आधार स्तंभ दुर्योधन के, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह, इन दो आधार स्तंभों पर पहले से ही अविश्वास। यह अविश्वास दुर्योधन के शब्दों में भी दिखाई देगा, महाभारत की कथाओं में भी आता है। एक आश्चर्यकारी सत्य है, आश्चर्यकारी सत्य। यह सत्य ऐसा है कि दुर्योधन जानता है कि भीष्म पितामह और द्रोण दोनों अंतःकरण से, अंदर से, हृदय से पांडव के पक्ष में हैं, क्योंकि ये दोनों वरिष्ठ यह भी जानते हैं कि पांडव धर्मयुक्त जीवन जीते हैं और हम लोग अधर्मयुक्त जीवन जीते हैं। एक वाक्य से इसको समझते हैं। महाभारत में एक वाक्य आता है, यतो धर्मः ततो जयः।
जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। अनेक बार महाभारत में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। हमारे लिए आनंद की बात है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसका मोटो भी यही है, यतो धर्मः ततो जयः। एम्बलम आप देखिए, इस वाक्य को लिखा है, महाभारत के वाक्य को। जहां धर्म, कर्तव्य निष्ठा, वहां विजय निश्चित है। लेकिन मैंने आश्चर्यकारी इसलिए कहा कि यह वाक्य भीष्म के मुख से निकलता है, द्रोण के मुख से निकलता है, 13 बार तो गांधारी के मुख से निकला है। और इतना ही नहीं, यह वाक्य सुनाया जाता है कभी कभी दुर्योधन को, यतो धर्मः ततो जयः। अब देखिए, दुर्योधन यह सुनता है, इस वाक्य का एक पूर्वार्ध है, उसके साथ इसको जोड़ने पर पता चलेगा कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। प्रथम वाक्य है, यतः कृष्णः ततो धर्मः, यतो धर्मः ततो जयः। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय है। इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म की व्याख्या क्या हुई? जहां कृष्ण है तो स्वाभाविक रीत से सिद्ध हो गया कि कृष्ण तो पांडव के पक्ष में है, तो धर्म तो पांडव के पक्ष में है, तो जीतेगा तो पांडव ही। यह वाक्य पुनः पुनः महाभारत में दुर्योधन को भी सुनाया जाता है। स्वयं भीष्म पितामह, स्वयं द्रोणाचार्य, गांधारी भी कहती है। जब दुर्योधन इस वाक्य को सुनता होगा, कितना असंतोष होता है, अविश्वास और आशंका। और यह अविश्वास और आशंका दोनों महाभारत के युद्ध स्थल पर दुर्योधन के हृदय में प्रकट हो जाता है। एक वस्तु निश्चित है कि जहां अविश्वास हो, अपने ही लोगों में, अपने ही पक्ष में जहां अविश्वास हो, तो समझ लेना चाहिए आशंका और भय अवश्य उत्पन्न होगा। जो दुर्योधन के जीवन में दिखाई देता है, उसको अविश्वास, उसको विश्वास नहीं है भीष्म में। हाँ, विश्वास है, कैसा कि भीष्म को ज्यादा पांडव पसंद है। उसको द्रोण में विश्वास नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि द्रोण मानते हैं कि पांडव धर्मयुक्त है और मैं अधर्मी हूं। इस बात को मन में रखकर युद्ध की भूमि पर जाता है, इसलिए उसको समझाने की जरूरत पड़ती है। द्रोणाचार्य के नजदीक जाते हैं और एक भयभीत होकर, आशंकित होकर कुछ बात करते हैं। क्या कहा? नजदीक जाकर क्या कहा? दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया 3 श्लोक में, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अद्भुत बात है। हे आचार्य द्रोणाचार्य जी, पश्येताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमुम, आप इस पांडवों की महतीम चमुम, विशाल सेना को देखिए। और उसका वर्णन भी करता है कि यह सेना कैसी है। तो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने व्यूह रचना में संगठित की गई। तव शिष्येण धीमता द्रुपद पुत्रेण, 3 शब्द प्रयोग है, उसकी बात बाद में करते हैं। हमने अभी कहा कि महाभारत एक मनोविज्ञान भी है। अब यहां एक मनोविज्ञान का अवसर है। दुर्योधन को पांडवों की सेना विशाल दिखती है। उन्होंने शब्द प्रयोग किया, दुर्योधन ने, महतीम चमुम। यहां कुछ कहना चाहता हूं। सेना की दृष्टिकोण से विशाल सेना तो दुर्योधन की है, कौरवों की है। महाभारत युद्ध में कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग हुआ था। उसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में है
और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में है। तो महतीम चमू किसकी है? विशाल सेना किसकी है? दुर्योधन की खुद की है, 11 अक्षौहिणी सेना। तथापि दुर्योधन को छोटी सी पांडवों की सेना महतीम विशाल क्यों दिखी, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक अक्षौहिणी सेना क्या होती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक अक्षौहिणी सेना, इस सेना में 4 विभाग होते हैं: गज सवार, रथ सवार, अश्व सवार और पैदल सैनिक। इन 4 विभागों में संख्या निश्चित होती है, तब एक अक्षौहिणी सेना बनती है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, उतने ही 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 अश्व होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होता है। इन सब को मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना बनती है। ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना तो खुद दुर्योधन के पक्ष में है और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में है। जब दुर्योधन द्रोणाचार्य को सेना के बारे में कहता है तो उसको पांडवों की सेना बड़ी लगी, महतीम चमू। मनोविज्ञान क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति अधर्म करता है तो उसको प्रतिपक्ष अपने आप सबल दिखता है। आप समझिए कोई कुछ गलत काम करता है, समझो किसी ने कोई चोरी की है, चोरी करना गलत काम है, अधर्म है। अब यदि कोई चोर रास्ते पर निकलता है, चोरी करके निकला है और वो जानता है कि मैंने चोरी की है, गलत काम करने वाले को प्रतिपक्ष सबल दिखता है, उसके विचार बदल जाते हैं। समझो कोई चोर रास्ते पर चल रहा है और सामने से कोई पुलिस आया, तो पुलिस को तो पता ही नहीं है इसने चोरी की है, वो तो बस अपने आप निकला है रास्ते पर। लेकिन चोर जब पुलिस को देखता है, उसने चोरी की है, उसको पता है, उसको डर लगता है। भय, जहां अधर्म वहां भय, और उसको एक आशंका भी होती है कि कदाचित यह मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। जहां अधर्म है वहां सब शत्रु दिखते हैं, मुझे यह सब पकड़ लेंगे, वह शंकाशील बन जाता है। हमारे जीवन में भी यह अनुभव होता है। जब भी हम गलत काम करते हैं, देखिए जब भी हम गलत काम करते हैं एक बार डर तो लगता है कोई देखता तो नहीं है। हाँ, गलत काम करने का भय नहीं लगता है, लेकिन मैं जो गलत काम करता हूं वो कोई देख तो नहीं लेगा, यह सोचते रहता है, उसमें भयभीत रहता है, आशंकित रहता है। जैसे बहुत से विद्यार्थी जो लोग ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे विद्यार्थी परीक्षा में चोरी कर पास होना चाहते हैं, और जब वह परीक्षा में चोरी करते हैं, यह दुर्योधन जैसी स्थिति बन जाती है। सामान्य व्यक्ति भी बड़ा लगता है, कोई समझो द्वार से अंदर आता है तो उसको लगता है पकड़ लेगा, कोई ऐसे ही पानी पीने के लिए खड़ा होता है तो उसको लगता है मुझे देख लेगा। दुर्योधन की कुछ ऐसी एक परिस्थिति बन गई, छोटी सी पांडवों की सेना उसको बड़ी लगती है। अविश्वास तो था ही द्रोणाचार्य जी में और भीष्म पितामह में, लेकिन उसके साथ साथ अब जो वो जानता है कि मैंने अधर्म किया है, यह सबसे बड़ी बात है। हम अपने आप को नहीं समझा सकेंगे अधर्म करके कि मैं धर्मी हूं। व्यक्तिगत रूप से जिसने गलत किया है उसकी अंतरात्मा तो पुकारेगी ही कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है। यह परिस्थिति यहां दुर्योधन की होती है, वह शंकाशील बन जाता है। एक बात हमें देखने मिलती है, जो व्यक्ति गलत काम करता है उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, और यह बदली हुई बॉडी लैंग्वेज यहां दुर्योधन में दिखाई देती है। वो जब बात करता है तो उसके भाव विपरीत हो जाते हैं।
बाहर की परिस्थितियां भी उसको अलग लगती हैं। इसीलिए जो बुद्धिशाली लोग होते हैं वो जान जाते हैं इसने गलत किया है। कभी ट्रेन में ऐसे देखना मिलता है, हमारे भारतवर्ष में कोई ट्रेन से मुसाफिर प्रवास करता है तो कभी कभी लोग बिना टिकट चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बिना टिकट चढ़े हुए होते हैं वो डरते भी उतने ही हैं, शंकित भी उतने होते हैं। उनकी आंखों को देखकर टीसी को पता चल जाता है कि इसने टिकट नहीं लिया है और वो पकड़ लेता है। हाँ, जो बुद्धिशाली टीसी रहेगा और उसको पकड़ने की इच्छा होगी तो पकड़ेगा, पता चल जाता है। अधर्म, गलत काम, गलती आंखों में दिखती है, बॉडी लैंग्वेज में आती है। दूसरी एक बात, जब व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, अधर्म करता है, जानबूझकर करता है, तो अंदर से उसका मोरल टूट जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है, उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने अधर्म किया। यह सब दुर्योधन में होता है। हाँ, ऐसे अधर्मी लोग हिम्मत का दिखावा करते हैं। बाहर से वह ऐसा दिखावा करते हैं कि मैं शूरवीर हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बलवान हूं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। दुर्योधन बाहर से तो गदाधर है, धनुर्धर है, शूरवीर भी है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया है, क्योंकि अधर्म का आचरण, गलत काम किया है। दूसरी एक बात, जो गलती करने वाले लोग होते हैं, अधर्मी दुराचारी लोग होते हैं, वह परिचितों से, ज्ञानियों से दूर रहते हैं, उनके पास निकट ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं हम अधर्मी हैं, मैं इनको बात करूंगा उसको सब पता चल जाएगा, अपने आप को छुपाना चाहता है। ये सब रिएक्शंस है, ये साइकोलॉजी है। हमारा जीवन यदि पवित्र नहीं होगा तो यह सब हमारे जीवन में बनेगा ही, अवश्य होगा, जो दुर्योधन के जीवन में बनता है। यहाँ हमें एक सीख मिलती है। दुर्योधन का एक निमित्त लेकर हम जीवन का पाठ पढ़ते हैं। गलत काम करने के लिए एकांत ढूंढना पड़ता है, अकेले जाकर काम करना पड़ता है। देखिए, जैसे चोरी करना गलत काम है, इसी ढंग से व्यसन करना गलत काम है, एक अधर्म है। ड्रग्स लेना, तो ड्रग्स लेने के लिए लोग एकांत में चले जाते हैं। तंबाकू का सेवन करना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जहां जहां अधर्म है उसको एकांत की जरूरत होगी। जिस चीज को करने के लिए आप समूह से दूर हो जाते हैं तो समझिए वह कदाचित अधर्म भी हो सकता है। हम एक सुखी संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। यदि धर्मयुक्त जीवन हो तो आशंका भी नहीं, अविश्वास भी नहीं, भय भी नहीं, और कुछ छिपाने की तो बात ही नहीं। कितना आनंददायक जीवन होता है। लेकिन दुर्योधन के जीवन में अधर्म है। वो जानता है मैंने गलतियां बहुत की है, और खासकर पांडवों के साथ अन्याय किया है, जानबूझकर अन्याय किया है। केवल अन्याय ही नहीं किया, पांडवों को दुखी किया है, उनको मारने का प्रयत्न किया है, मार डालने का प्रयत्न किया है। इस अधर्म के वश होकर वह जब युद्ध की भूमि पर आता है तो ऐसी भूमि में जहां युद्ध का अवसर है उसको छोटी भी पांडवों की सेना बड़ी दिखती है। दूसरी एक बात उसके मन में स्पष्ट है, कौरव पक्ष में जहां दुर्योधन स्वयं है उसमें सबके मन एक नहीं है। इसकी ज्यादा स्पष्टता हम आगे जाकर करेंगे। हाँ, सैन्य बड़ा है, एक मत नहीं है, ऐक्य नहीं है। पांडव का सैन्य छोटा है लेकिन पांडवों में एकता है, एकजुट होकर युद्ध करते हैं और सबका विचार एक है। और इस बात को दुर्योधन जानता है।
तो जहां एकजुट होकर लोग आते हैं तो वो कम होते हैं तो भी ज्यादा दिखते हैं। जहां यूनिटी है वहां पावर होता है। दुर्योधन के मन में स्पष्ट है कि हम लोग ज्यादा है लेकिन एकजुट नहीं, ये लोग कम है लेकिन एकजुट होकर आए हैं। इसलिए भी उसको छोटी सी पांडवों की सेना महतीम चमू बड़ी लगती है। अब इसमें और एक बात देखने जैसी है जो यहाँ शब्द प्रयोग दुर्योधन करता है, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस पर भी थोड़ी बात करना चाहता हूं। द्रोणाचार्य को कहते हैं, देखो आज युद्ध का प्रथम दिन है, आज जो व्यूह रचना की है वह तव शिष्येण, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य जी का ही शिष्य है, आपके ही शिष्य ने आपको ही मारने के लिए व्यूह रचना की है। देखिए, तव शिष्येण शब्द से दुर्योधन कहना चाहता है कि देखो एक दिन आपका जो शिष्य था आज आपके लिए युद्ध में सामने आ गया, जिससे द्रोण उसके साथ सच्चे मन से लड़ सके, तव शिष्येण। लेकिन यहां धृष्टद्युम्न शब्द लिखना चाहिए। लेकिन जब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को धृष्टद्युम्न के बारे में बात करता है तो धृष्टद्युम्न के लिए जो शब्द प्रयोग किया है दुर्योधन ने वो द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्र, धृष्टद्युम्न शब्द का प्रयोग दुर्योधन नहीं करता है लेकिन द्रुपद पुत्र ऐसा शब्द प्रयोग करता है। इस पर भी एक कथा है, क्यों द्रुपद पुत्र कहता है। द्रोण और द्रुपद का संबंध है। आप महाभारत ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक कथा आती है, द्रुपद राजा जो था उसने द्रोण की हत्या कराने के लिए याज एवं उपयाज नामक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया था। यह समाचार दुर्योधन भी जानता था और इसलिए, और द्रोण तो जानते ही हैं, तो द्रोण को वो एक चेतावनी देना चाहता है, देखो द्रोण, आपके सामने द्रुपद पुत्र, जिस द्रुपद ने आपकी मृत्यु के लिए याग किया है उसका पुत्र आपके सामने आया है, उसी ने आज व्यूह रचना की है, तव शिष्येण धीमता, वो आपके सामने है, पश्य। द्रोणाचार्य जी को कहते आप उसको देखिए, पांडव सेना को देखिए। द्रोणाचार्य को देखने के लिए कहना एक अजीब सा लगता है। द्रोण तो देखते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कहा दुर्योधन के मन में बहुत मंथन चल रहा है। उसके जो मुख्य योद्धा है उनके पास जाकर ऐसी बात करके वह जो अपना एक संशय, अपना अविश्वास, अपना भय, उसको किंचित दूर करना भी चाहता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें डर लगता हो तो थोड़ा डर कम भी होता है, अविश्वास, आशंका थोड़ी सी दूर होती है बातचीत करने से। दुर्योधन जाकर द्रोणाचार्य के साथ ऐसी बात करते हैं, पश्य पांडुपुत्राणाम महतीम चमुम, ये पांडवों की सेना को देखो, ऐसा कहकर बाद में स्वयं ही, ऐसा तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी को कहा पांडवों की सेना को देखिए, लेकिन बाद में स्वयं ही पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं। अति रोमांचकारी, अति अद्भुत, रसप्रद यह वर्णन है। क्या दुर्योधन ने पांडव सेना का वर्णन किया, कौरव सेना का वर्णन किया, अगले व्याख्यान में हम सुनेंगे। यहाँ विराम करते हैं। ओम शांति 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 ही।